नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सर्वेश निषाद। सबसे पहले इस दुनिया के सभी डैड्स को मेरी तरफ से हैप्पी फादर्स डे। और आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूं जिसका शीर्षक है वक्त, मैं और मेरे पापा। आशा करता हूं आपको पसंद आएगी, और पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, और दिल शायराना को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो शुरू करता हूँ। वक्त 4 अप्रैल 2000। घर में चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थी, पर कोने में बैठा हुआ शख्स अपनी खुशियों को संभाल नहीं पा रहा था। उसके पास मोबाइल फ़ोन भी नहीं था कि वो अपने रिश्तेदारों को बता सके कि उसके घर एक नया शहज़ादा आया हुआ है। और दूसरी तरफ सोहर के गीत में सभी लोग झूम रहे थे। और जब मुझे उस शख्स के गोद में दिया गया तो मैं रोने लगा, और उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी मुझे पाने के बाद। वो तो भूल ही गया था कि मैं रो रहा हूँ, और जब मैंने रोते रोते उसके गाल पर एक लात मार दी तो उसकी मुस्कुराहट तो और बढ़ गई। वक्त बीतता गया और मेरे पापा मेरी परवरिश के लिए दूर कमाने चले गए। और जब मुझे हिचकी आने लगी तो लोग कहने लगे कि शहज़ादे का पेट बड़ा हो रहा है, पर उन्हें क्या पता कि कोसों दूर मेरे पापा मुझे याद कर रहे हैं। वक्त बीतता गया, अब मैं हो गया था 5 साल का। एक दिन मेरे पापा मुझे अपने साइकिल पर बैठाकर एक बड़े से मैदान वाले घर पर ले गए, जहाँ एक ही रंग के कपड़े पहने हुए बच्चे खेल रहे थे। मैं उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ, पर मुझे नहीं पता कि मैं भी यहाँ रोज़ आने वाला हूँ पढ़ने के लिए। अगले दिन मेरी मम्मी ने मुझे टिफ़िन, चाक और स्लेट देकर वहाँ भेजा। इस तरह से मेरी पढ़ाई की शुरुआत होती है। वक्त बीतता गया, अब मैं पढ़ रहा था 6वीं क्लास में। मेरे पापा ने मुझे बताया कि बेटा, तुम्हारे स्कूल में स्कॉलरशिप मिल रही है, जिसे लेने के लिए मैं फटाफट तैयार होकर स्कूल गया। और वहाँ जाने के बाद मुझे स्कॉलरशिप नहीं, दिल्ली से आया हुआ प्रोत्साहन राशि का चेक मिला, जिसे लेकर मैं और मेरे पापा बैंक गए। और बैंक में उस चेक को देने के बाद हमें 5000 रुपये मिले। उस पैसे को मेरे पापा मेरे हाथ में देते हुए मेरे पीठ को थपथपा रहे थे और बहुत खुश थे। मैं भी बहुत खुश था, और ये पहली बार था कि मैं इतने पैसे अपने हाथ में लिया था। वक्त बीतता गया, अब मैं पढ़ रहा था 10वीं क्लास में। बोर्ड्स के एग्ज़ाम थे, बहुत घबराहट हो रही थी, पर मेरे पापा ने मुझे हौसला दिलाया कि बेटा घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ हैं। मैंने उस वक्त कुछ सोचा नहीं, एग्ज़ाम्स थे, एग्ज़ाम्स को अच्छे से अटेंड किया और सभी क्वेश्चंस पेपर को सही से सॉल्व किया। और जब परिणाम आया तो मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि मैं प्रथम श्रेणी से पास हुआ था। घर में सभी लोग खुश थे मेरे इस परिणाम को देखकर। वक्त बीत रहा है और मेरे पापा मुझे इतना प्यार करते हैं कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। तो यही थी मेरी कहानी अब तक की। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगी, और पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और दिल शायराना को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय, अलविदा।